नमस्कार, WH न्यूज के खोज खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खवसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। आइए देखते हैं आज की आपके शहर की विशेष खबर क्या है। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी। अब और नहीं, आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। महासंघों को मैं वंदन करता हूँ और इस प्रोग्राम में आए हुए भीमराव अम्बेडकर जी और जी टीवी में जो सीरियल आया था बुद्धा, मेरे मित्र हिमांशु सोनी जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे गुरुवर्य रेवत भद्दी जी, हमारे गुरुवर्य ज्ञानज्योति भद्दी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं महाबोधि महाविहार के लिए। आज से 2 साल पहले मैं महाबोधि महाविहार गया था। दिसंबर की बात थी। मैं महाबोधि महाविहार को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक के देख रहा था और बहुत ध्यान से देखा मैंने उसको। सुनिए, एक बात सुन लीजिए मेरी। मैं उसको बहुत ध्यान से देखा और पता है मेरे मन में क्या उत्पन्न हुआ? पता है क्या उत्पन्न हुआ मेरे मन में? कि ये महाबोधि महाविहार बुद्ध गया में ही क्यों? मैंने इसको नागपुर में बनाना चाहिए। मैंने वहां संकल्प लिया। मेरे बाजू में एक भंते अभय नायका भंते जी हैं जो खड़े थे, तो मैंने उनको मेरा संकल्प बताया कि मेरी इच्छा है कि महाबोधि महाविहार का जो रिप्लिका है वो मैं नागपुर में बनाऊं। तो उन्होंने बोला साधु साधु साधु। तो इसी अच्छे काम के लिए देखिए निसर्ग कैसा सपोर्ट करता है। एक हमारे पाली भाषा में एक मंत्र है कि जो धम्म के मार्ग पे चलता है तो धम्म उसको खुद ब खुद मदद करता है, ऑटोमेटिकली मदद करता है। तो कोई उपासक आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास में जगह है, आप इस पे मेडिटेशन सेंटर या बुद्ध विहार बना दीजिए। और मैं भी उस जगह तो 2012 में इसका 75 करोड़ के आसपास मिस्टर मोदी कौन नहीं, बीके मोदी है जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के शायद वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो उन्होंने स्पाइस कंपनी के शायद मालिक भी है, उन्होंने 75 करोड़ रुपीस 2012 में बुद्धिस्ट सीरियल बनाने के लिए दिया। हमारे समाज में शायद कोई नहीं होगा इतना सारा पैसा वो देवे, और एकदम सब फाइन कैरेक्टर्स उन्होंने लिया। मैं इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी सारा इसके ऊपर स्टडी किया है, मैंने देखा भी काफी सीरियल से, फॉरेन के भी देखा है। थाई गवर्नमेंट ने भी एक बुद्धा सीरियल बनाया हुआ है जो 4 घंटे का है, लेकिन इनका जो सीरियल है वो मेरे ख्याल से जो मैंने उसको एडिट किया, पर्सनली एडिट किया था, वो 38 आवर्स का निकला। कितना? 38 घंटे का है। उसमें टोटल 55 एपिसोड्स है और मार्वलस काम किया गया है। कहीं कहीं पे अगर हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके जो प्रकाश कापड़िया प्रकाश कापड़िया जो उसके जो राइटर है, कितने बढ़िया राइटर है, फाइन राइटर है। जब मैंने उनके डायलॉग वगैरह सब जब पढ़ा तो मैं एकदम शॉक रह गया। किसके लिए लिखा उन्होंने? बाजीराव मस्तानी के लिए लिखा उन्होंने। वो गंगूबाई करके कोई सीरियल आया था उसके लिए लिखा। तो जो भी ऐसे जो बड़े लेवल पे जो मूवीज बनी है उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है। और उनके जो डायलॉग वगैरह बहुत अच्छे। मैं चाहूंगा कि आपको बहुत हार्ट टचिंग वो सीरियल है। संगकाय फाउंडेशन का जो चैनल है उसके ऊपर मैंने डाला हुआ है, आप प्लीज उसको देखिए। और मैं चाहूंगा कि पहली बार हिमांशु सोनी जी हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी में आए, तो आप सब लोग खड़े होके उनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं वो खुद आए और बुद्धिज्म के लिए काम करें। और मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम हमारे हिमांशु सोनी जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ गया। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा दिल से बोलूंगा। माननीय सभी भिक्षुओं को मेरा सादर प्रणाम।
जो अतिथि सामने बैठे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम, और आप सब भाई बहन जितने इतनी दूर से आए हैं। मैं इतनी देर से सोच रहा था, सब लोग बोल रहे थे लोगों के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि अगर एक आदमी एक आदमी इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है, अगर आप 5-5 लोगों को इकट्ठा करोगे तो बोलिया भर जाएगा। क्या होता है ना कि ऐसा होता है, जो मैं सुन रहा था कि मेरे नाना का एक घर था, मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आया कि वह किराएदार है, अब निकल नहीं रहा है, तो कैसे निकालोगे? उस किराएदार को निकालने के लिए हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। ये बचपन से सुनते आए, कलम की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। इसीलिए जब बाबा साहब अकेले इस यात्रा पे चले थे तो उनको ये समझ में आ गया था, अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो शायद 1 या 2 दिन 3 दिन से ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। हजारों की तादाद में लोग, इनको मारना होगा तो मुझे पढ़ना होगा तो मेरे लिए और मेरे समाज के लिए पढ़ना होगा, मेरे समाज के लिए पढ़ना होगा, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास आएंगे कि आप ये पढ़ के बताओ लिखा क्या है, और फिर एक संविधान की रचना की जाएगी, और वो संविधान की रचना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा प्रणाम। जो आज भी हम जब जाते हैं ना कहीं फंसते हैं, तो लॉयर बोलता है कि लॉ कहता है कि इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, तो वो लिखा तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो बहुत इजी है, हम सबको साथ रहना है। उनका एक नारा था, संगठन, संघर्ष और शिक्षा। हम सब शिक्षित होने चाहिए, संगठित होने चाहिए, बातों से नहीं, बातों से, तमाशों से, मनोरंजन से नहीं। जब जरूरत पड़े तो साथ में खड़ा होने वाला आदमी संगठन का निर्माण करता है, और वो हमें करना पड़ेगा। एक भिक्खू अपने समाज से जब निकलता है, सांसारिक सुखों से जब हार जाता है, तो मैंने ये चीज देखी है कि वो सब कुछ छोड़ देता है। उसे किसी चीज की मोह नहीं होती, माया नहीं होती, उसको एक चीज होता है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, और उस शिक्षा को मैं कैसे अपने आने वाले बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे संन्यास लेते हैं, उनको कैसे मैं दीक्षा दूं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, कंपैशन, लव, प्रॉस्पेरिटी, सरलता, 4 ग्लोबल। दोस्तों, ये थी आज की आपके शहर की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज़ खोज खबर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। हम देते रहेंगे आपको खबर, आप देते रहिए हमें विज्ञापन। धन्यवाद, नमस्कार।